मेरे पीछे आप ये जो बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये 8 मंजिला इमारत है। अब आप पहली नज़र में इसको देख करके हो सकता है ये सोचें कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है या किसी ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग होगी, लेकिन नहीं। अगर आप इसमें पीछे पढ़ें तो लिखा हुआ है सिटी बस टर्मिनल सेक्टर 82 नोएडा। नोएडा अथॉरिटी की बनाई गई ये बिल्डिंग है, जिसका उद्घाटन खुद नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सेक्टर 82 नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का लोकार्पण किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में प्रदूषण और मुख्य टर्मिनल पर भीड़ कम होगी। ये बनने वाला था एक बस टर्मिनल जहां पर 522 से ज़्यादा गाड़ियों की जगह है, और एक तरीके से इसको एक ऐसा स्पॉट बनाने वाले थे कि जहां से बसेस आएंगी, जाएंगी, रुकेंगी, यानी यूपीएसआरसीटीसी की ज़्यादातर बसें यहीं से आया और जाया करेंगी। लेकिन आज अगर आप मेरे पीछे और इस पूरे टर्मिनल को देखें तो यहाँ पर आपको एक भी गाड़ी, एक भी बस नज़र नहीं आएगी। ये जो टर्मिनल आपको इतना बड़ा पीछे दिख रहा है, ये 158 करोड़ यानी लगभग 160 करोड़ रुपए में बना था, लेकिन आज ये पूरी तरीके से बंद है। इसमें ना तो कोई गाड़ियाँ आ रही हैं और ना ही इससे एक भी रुपए जनरेट हो रहा है। हम लोग चलेंगे इसके अंदर, आपको एक बार दिखाएंगे आसपास में कि कितनी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाया गया था। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और उसके बावजूद उसका काम ना हो तो वो एक तरीके से वेस्ट रहता है। तो हम आपको दिखाएंगे चल के कि किस तरीके से बना है और कितनी जगह में बना हुआ है। ये आपको गेट्स दिख रहे होंगे सामने, ये लॉक्ड हैं, ये बंद पड़े हुए हैं क्योंकि कोई आवाजाही ही नहीं है इसमें। गेट्स हैं पूरी तरीके से बंद, और काफ़ी बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। अब अगर आप सोचिए कि अगर इसका इस्तेमाल होता या किसी सही जगह अगर इसका उपयोग होता तो फिर ये कितना लाभदायक होता। इस पर जंजीर लगी हुई है और वो लॉक्ड है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये दूसरा गेट है वो भी पूरी तरीके से लॉक्ड, ताला लगा हुआ। ये हालत है एक 158 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर 82 में नोएडा में, कि पूरी तरीके से उस पर ताला लगा हुआ है, नॉन ऑपरेशनल है, बंद है। स्टैंड की जगह बनाई गई थी और यहाँ पर 40 से ज़्यादा बसों के खड़े होने की जगह ये है कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा बसें खड़ी हो सकती है, यानी बस स्टैंड। और 2021 में यहाँ से कुछ बसेस ऑपरेट भी हुई, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ 10-12 बसेस यहाँ से ऑपरेट हो रही थी, पर वो कुछ समय तक ही हुई। अब अगर आप इस टाइम पर देखें, जब हम यहाँ पर खड़े हैं, लगभग 1:30 बज रहा है और यहाँ पर एक भी बस नहीं है, ना एक भी कंडक्टर है, ना बस ड्राइवर है। मतलब पूरी तरीके से अगर आप देखें तो नॉन ऑपरेशनल ही है। 40 बसेस यहाँ पर खड़े होने की जगह थी कि अंदर कार्स खड़ी हो जाएंगी, बाकायदा यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी अंदर बनी हुई थी, फूड कोर्ट भी बनाया गया था, और कि यात्री अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था हो। अगर कोई बाहर नहीं जा सकता है या कोई देर से आ रहा है यात्री, तो खाना पीना, रुकना, हर चीज़ की व्यवस्था थी। लेकिन पूरी व्यवस्था एक तरीके से यहाँ पर फेल दिखाई देती है। सवाल बहुत सारे उठते हैं और उन तमाम सवालों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पीछे की प्लानिंग कहाँ होती है। जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, जब नोएडा अथॉरिटी ने ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को देने का फैसला लिया, उन्होंने कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है अब आप इसको ले लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, तो उन्होंने साफ इसको लेने से ही इनकार कर दिया। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ बनवाने का क्या फ़ायदा। टैक्स पेयर्स के 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्या फ़ायदा, अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं उन टैक्स पेयर्स के लिए। बाकी जगहों पर भी आप जाएंगे तो आपको ऐसे बस टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने ज़्यादा रुपए लगते हैं और वो फेल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है सरकार पर भी, अथॉरिटीज़ पर भी, कि किस तरीके से काम होता है और कैसे पास हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट कैसे पास हो जाता है। अगर यहाँ नोएडा सेक्टर 82 में इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं थी तो उसको क्यों बनाया गया, और अगर ज़रूरत थी तो आज वो ज़रूरत नज़र क्यों नहीं आ रही है। अगर इस जगह को ज़रूरत थी एक बड़े से बस टर्मिनल की, तो यहाँ पर आज शायद हमें तमाम सारी बसेस खड़ी दिखती, तमाम सारे यात्री यहाँ से गुजरते हुए दिखते।
लेकिन शायद इसको बनाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, ये देखा ही नहीं गया कि क्या इस जगह पर उतना ट्रैफिक आएगा भी या नहीं, उतना पैसेंजर फुटफॉल यहाँ पर होगा भी या नहीं। हमने ग्राउंड पर कुछ लोगों से बात भी करी, लेकिन वो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे। उन्होंने क्या कहा आप ये सुनिए। कितनी बस आती है, मतलब कभी बस एक वो दो आती है। एक दो बस? और कितने दिनों में आती हैं वो एक दो बस? आज नहीं आया, कल आया था, ऐसे ही है। तो वो बसें जो आती हैं एक दो यहाँ रुकती हैं कि आप उनको मना कर देते हैं कि चालू नहीं है चले जाओ? नहीं, वो रुकने वाला नहीं रुकता है कोई। हाँ, आता नहीं है वो बस वाला नहीं है, वो जो चढ़ के बस पे आता है वही जाता चला जाता है। अच्छा, यहाँ नहीं आता है कोई बस पर चढ़ने के कोई बस पे चढ़ने के लिए यहाँ नहीं लिए। है। बस आता ही नहीं तो बस जब चालू होगा तो आएगा ना। तो ये बना हुआ है पूरा, हाँ। चालू नहीं है, कोई बस नहीं आता है। नहीं, बस आता है दो, कभी आया कभी नहीं। सरकारी बस है कि प्राइवेट? जो आता सरकारी है बस है। सरकारी क्यों आती है? मतलब अगर यहाँ पे पैसेंजर बैठते नहीं है, पैसेंजर होते नहीं है सवारियाँ, तो क्यों आती वो है? इधर ही से मुड़ के कहीं जाता है। अब जाता अच्छा, है मुड़ तो के कहीं जाता है इसलिए। हाँ। हम्म, चालू रखा है एक दो कभी कभी। कभी कभी तो कोई देखने आता है कि इसको चालू ही करवा दें एकदम बंद, बिल्कुल इतनी अभी बड़ी? 90 चालू हुआ है। 90 में, सेक्टर 90। सेक्टर 90 में चालू हो गया। हाँ। जैसे कि वहाँ पर 100 बस दिया है। तो एक बात नहीं सोचते हैं कि 90 में चालू हो गया, यहाँ 82 में इतना बड़ा ये बना हुआ है बिल्डिंग, इसका 80 क्यों में नहीं भी इस्तेमाल हो 80 रहा में है? भी चालू हुआ है। हाँ, तब 82 80 चालू हो गया। अरे 90 80 चालू हो गया, और ये बीच में ये बैठा है। तो क्या लग रहा है चालू वालू होगा कि नहीं होगा वो कभी? कोई ठिकाना नहीं। कोई ठीक। अच्छा, जब कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वो बनने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर वास्तव में ज़रूरत है भी कि नहीं। उसके बाद एक होता है फिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें देखा जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से पैसेंजर्स आएंगे, यानी ये जो जगह है ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है भी या नहीं, यानी इस जगह पर ज़रूरत है या नहीं। ये सब बहुत सारे टेस्ट के बाद में एक बनता है DPR, जिसे कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो सबसे आखिरी में जमा किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से पैसेंजर्स आएंगे, यानी जो पैसा लगा है आखिर वो जनरेट हो भी पाएगा या नहीं। तो ये सारे जो है ये टेस्ट होते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने से पहले, तैयार करने से पहले। तो इस बिल्डिंग पर जो इतना बड़ा टर्मिनल बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पर सवाल यही उठता है कि क्या ये सारे टेस्ट हुए थे, क्या इसकी DPR रिपोर्ट सबमिट हुई थी? वो DPR रिपोर्ट आखिर क्या कहती है? और अगर वो DPR रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर पैसेंजर्स आते, ये बस स्टैंड बनने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, तो आखिर ये क्यों बंद पड़ा है? नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश करी कि इसको किसी भी तरीके से चलाया जाए। पहले बसेस चली, उसके बाद में ये भी कहा गया इसको बैंक्वेट हॉल बना दें। यहाँ तक कि ये भी बात हुई है कि इसमें होटल्स वगैरह कुछ चालू किए जा सकते हैं, कुछ कॉमर्शियल दुकानें अंदर चालू कर दी जाएं। लेकिन अभी तक 5 सालों में ये बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। कभी कभार 1-2 बसेस आई, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, और फिर वो बसेस वापस नहीं आई। मतलब अगर आप सोचें कि एक बस स्टॉप है कि अभी भी यहाँ 5-10 बसेस आती हूँ, रुकती हूँ, पैसेंजर्स जाते हो, तो ऐसा नहीं है। बसेस बस यहाँ से गुजरती हैं, क्योंकि अगर आप राइट और लेफ्ट में देखें तो दोनों तरफ ही रास्ता दिया गया है, जिससे बसेस बहुत आसानी से मुड़ के जा सकती हैं। तो जो बसेस आती भी हैं वो सिर्फ इस वजह से यहाँ पर आती हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर यात्रियों के बैठने की ये जगह बनी हुई है कि बाकायदा चेयर्स रखी हुई हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, बैठें। ये यहाँ पर पूछताछ, जैसे आप बाकी बस स्टेशंस पर जब जाएंगे ना, बस स्टॉप्स पर, तो आपको इस तरीके के ये काउंटर्स बने हुए दिखते हैं। और अगर आप इसके अंदर देखें तो इंडिकेटर में लाइट है कि जो लाइट जलती है ना, जो इंडिकेटर दिखाता है रेड होता है जब लाइट जल्दी होती है, वैसा उसके अंदर लाइट जल रही है कि लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पर पूरा। टिकट बुकिंग, पूछताछ, मासिक पास, मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, जो किसी को कुछ क्वेरी होती है तो लोग पूछते हैं आकर के, वो बना हुआ है। और अगर आप लाइन से इधर देखें तो बाकायदा यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ऊपर आप देखें तो पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, सब कुछ है। और अब इन्हीं खाली कुर्सियों को अगर आप देखें
तो इनके जो स्पॉन्ज है वो भी नुचा हुआ है, यानी कुर्सियाँ जो हैं ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हो रही हैं। आगे भी इसी तरीके का है। और ये देखिए मैंने स्विच ऑन किया और ये जो फ़ैन है वो चल गया। मतलब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं, सब कुछ है, ये पंखा चल गया। और मैं इसको बंद करूँगी तो फ़ैन बंद हो जाएगा। वो मैंने उधर वाला फ़ैन ऑन किया पीछे, वो भी चल गया। कितना मतलब कितनी पुअर प्लानिंग ये दिखाता है, और दिखाता है कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिए जाते हैं, आखिर उनका अकाउंटेबल कौन होगा कि वो बन गया है और चल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि अगर अथॉरिटी ने पहले से ही रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सबमिट करके इसको बनवाया तो चल नहीं रहा है तो किसकी ज़िम्मेदारी। और अगर नहीं चल रहा है उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ये दिया जा रहा है कि आप इसको लीजिए, आप इसको चलाइए, तो वो सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। मतलब इतने रुपए जब लगते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट में तो वो नॉन ऑपरेशनल क्यों है, एक सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या उसके जो ऑल्टरनेट यूजेस हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि इसको रिपोर्ट से बताती हैं कि इस जगह को अस्पताल बनाने तक की भी बात की गई है कि इसको होटल या फिर हॉस्पिटल बना देते हैं। लेकिन 5 सालों में अभी तक ये सिर्फ बातचीत ही चल रही है, रिपोर्ट्स में ही सामने आ रहा है। यहाँ पर जिन लोगों से मैंने बात करी, कुछ लोग यहाँ पर थे तो वो मुझे इतना ही बता रहे हैं कि लोग आते हैं किराए पर इसको बिल्डिंग को देखने के लिए या कुछ चालू करने के लिए, पर वो कभी वापस नहीं आते हैं। 5 साल से ये ऐसी ही है, ये चालू नहीं हुई है। यानी लोग आ रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। अथॉरिटीज़ के साथ आते हैं, इस जो बिल्डिंग है उसका मुआयना करते हैं, पर इसको कोई किराए पर ले नहीं रहा है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बीच में बना करके तैयार कर दिया है, इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। जो टैक्स पेयर का पैसा इसमें लगा है, आखिर आप उसको निकालेंगे कैसे, वो पैसे को आप कैसे जनरेट करेंगे। और अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ये ठीक वैसे ही बना है जैसे आप बाकी के जैसे पार्किंग स्पेसेस देखेंगे जो आपको नोएडा में दिखाई देंगे, ठीक वैसा ही बना है। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वेस्ट है, ये जो 158 करोड़ रुपए लगाए गए वो कितना बड़ा वेस्टेज दिखा रहे हैं पैसे का, कि ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक गाड़ी भी अगर आप इधर उधर चारों तरफ देखें तो एक भी गाड़ी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे स्पेस में 522 कार्स जो हैं वो खड़ी हो सकती थी। टोटल ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो पूरा एरिया है, ये 31,000 स्क्वायर मीटर्स का है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजली नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है, बाकायदा सारा कनेक्शन हो रखा है, बिजली है, इसके अंदर लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, जनरेटर्स रखे हुए हैं। पर बस एक इसमें सबसे बड़ी कमी है और वो है कि ये नॉन ऑपरेशनल है, नॉन फंक्शनल है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पर नहीं हो रहा है। अब ये जो बस टर्मिनल है, क्योंकि ये नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है, इस वजह से हमने कोशिश करी कि हम यहाँ के डीएम से बात करें। मेधा रूपम जी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जहाँ से हमें कोई पहली बात तो रिवर्ट बैक नहीं है, और फिर ये कहा गया कि क्योंकि ये नोएडा अथॉरिटी के अंडर आती है इस वजह से डीएम हमसे इस पर बात नहीं करेंगे। और उन्होंने हमसे कहा कि हम यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे बात करते हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं, मैं उनसे बात करनी चाहिए। हम यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के लिए आए थे कि अगर बस टर्मिनल नहीं चल रहा है तो उसका कारण क्या है और वो क्यों नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी या तो डीएम से बात हो जाए या सीईओ से बात हो जाए, पर हमारे पास कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है। हमने मेल भी डाल दिया है, अगर हमारे पास मेल का कोई रिप्लाई आता है, हमारी कुछ बात होती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये खबर देखिए आपने खबरगांव के ज़रिए। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। बने रहिए, देखते रहिए खबरगांव। इसी के साथ धन्यवाद।